हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2007 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म द मैसेंजर्स के बारे में, जिसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मेरी लास्ट वीडियो को आप देखना ना भूलना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना फर्दर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक घर को देखते हैं जो शहर से दूर पहाड़ों और खेतों के बीच था। और उस घर में कोई अनसीन अटैकर दो औरतों को बुरी तरह मार देता है और वो जो भी था वो उन्हें बेसमेंट में खींचकर ले जा रहा था। तभी वहाँ उनका बच्चा किचन के कैबिनेट में छुप जाता है, जहाँ वो अटैकर उस बच्चे को पकड़कर बुरी तरह मार देता है और वहाँ उस बच्चे का टॉय रह जाता है। फिर 5 साल बाद हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें मॉम डैड रॉय और डेनिस के साथ उनके 2 बच्चे जेस और छोटा बेटा बेन भी था। उस फैमिली के यहाँ आने की वजह थी पैसों की कमी, क्योंकि उनका सारा पैसा बेन का ट्रीटमेंट कराने में लग गया था। क्योंकि एक दिन जेस ने ड्रंक होकर कार ड्राइव करी और उसके साथ बेन भी था, और उस दिन उनका एक बुरा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो दोनों बच तो जाते हैं, लेकिन बेन उस एक्सीडेंट में ट्रॉमेटाइज हो गया और उसकी आवाज़ चली गई। और इस वजह से जेस पर उसके पेरेंट्स भरोसा नहीं करते। रॉय वहाँ खेती करके अपना घर चलाना चाहता था, लेकिन जेस वहाँ आने से बिल्कुल खुश नहीं थी, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर काम करते करते जेस की नज़र उसी कैबिनेट पर पड़ती है जहाँ वो बच्चा छुपा हुआ था, और वहाँ उसे उसका टॉय दिखता है जिसे वो लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ नहीं जाता। लेकिन तभी कोई उस टॉय को आगे धकेल देता है, जिससे जेस समझ नहीं पाती कि ये टॉय अपने आप कैसे चला। अगले दिन रॉय खेती करना शुरू करता है और दूसरी तरफ बेन को बेड पर किसी के पैर दिखते हैं जब उसकी मॉम चादर बदल रही थी। और तभी डेनिस को दीवार पर कुछ लगा दिखता है जिसे वो साफ करने लग जाती है। उस रात काम खत्म करके रॉय देखता है कि बेन ऊपर दीवार पर कंटिन्यूसली देखे जा रहा था, जैसे वहाँ कोई उसके साथ खेल रहा हो, लेकिन रॉय बेन को सुलाकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन डेनिस देखती है कि जो निशान उसने साफ किया था वो वहाँ फिर से आ गया है, और उसे देखकर वो कुछ समझ नहीं पाती। उसके बाद जेस रॉय के साथ पास के ही मार्केट में जाती है ताकि वो फार्मिंग का सामान ले सके। और तभी उसकी मुलाकात लोकल लड़के बॉबी से होती है, जो उसे कहीं घुमाने के लिए इंसिस्ट करता है, लेकिन फ़िलहाल जेस के पास टाइम नहीं था तो वो अपने घर के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ डेनिस खाना बना रही थी कि तभी बेन को छत पर कोई आत्मा दिखती है जिसे वो फॉलो करने लगता है, और वो आत्मा बेन को बेसमेंट में ले जाने ही वाली होती है कि डेनिस उसे वहाँ से ले जाती है। घर आकर रॉय देखता है कि कौवे उसके सामान को बर्बाद कर रहे हैं, जिन्हें वो भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उल्टा रॉय पर ही अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक बंजारा जॉन आता है जो गन से उन कौवों को भगा देता है। इस बात से रॉय और उसकी फैमिली जॉन को थैंक्स करती है और उसे लंच के लिए इनवाइट कर लेती है। और फिर रॉय जॉन को खेती में साथ देने के लिए हायर कर लेता है, और बदले में वो उसे खाने और रहने के लिए जगह देगा। फिर ऐसे ही समय बीतता है और रॉय और जॉन मिलकर वहाँ काफ़ी सारे सनफ्लावर्स की खेती काफ़ी अच्छे से कर देते हैं। तभी खेती करते वक्त रॉय के हाथ में चोट लग जाती है, तो डेनिस उसे हॉस्पिटल ले जाती है, और जेस को बेन का ख्याल रखना था। और उनके जाते ही उन्हें वो आत्माएं परेशान करने लगती है और पूरे घर में तोड़फोड़ मच जाती है। और तभी जेस पुलिस को कॉल लगा देती है, जिससे बेन उससे अलग हो जाता है, तो वह आत्माएं उसे फिर से बेसमेंट में ले जाने लगती है। लेकिन तभी वहां जेस आ जाती है, तो वह आत्माएं उसे बेसमेंट के अंदर खींचने लगती है, लेकिन वह खुद को जैसे तैसे बचा लेती है। तभी वहाँ जॉन आ जाता है और जेस बेन को लेकर बाहर निकल आती है, लेकिन जेस देखती है कि घर तो बिल्कुल ठीक है, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। इसी बीच वहाँ रॉय और डेनिस वापस आ जाते हैं और पुलिस को देखकर वो लोग डर जाते हैं, तो पुलिस उन्हें सब बताती है, लेकिन वो लोग जेस की बात पर यकीन नहीं करते और वो सोचने लगते हैं कि जेस यहाँ से जाने के लिए ये सब कहानियाँ बना रही है। उस रात जेस की आंख खुलती है तो वो देखती है कि बेन किसी को लगातार देख रहा है, इसलिए जेस उसे उस पर पॉइंट करने को कहती है। तो बेन एक आत्मा को देखता है जो जेस के पीछे थी, लेकिन जैसे ही जेस पलटती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। अगली सुबह जेस जॉन को कहती है कि जो उसने देखा वो सब सच था, लेकिन जॉन उसकी बात को नहीं मानता क्योंकि उसने वहाँ कुछ नहीं देखा था। फिर जेस बॉबी से उस घर के बारे में पूछती है क्योंकि वो वहाँ का लोकल था, तो बॉबी उसे बताता है कि वहाँ पहले एक फैमिली रहती थी जो वहाँ से चली गई, और पास के बच्चे उस घर के बेसमेंट में जाने की शर्त लगाते थे, यानी कि उस घर के बेसमेंट में कुछ तो था जो कि हॉन्टेड था।
ये बात सुनकर जैस सीधा बेसमेंट में जाती है जहाँ उसे एक काला पदार्थ फॉलो करता है और तभी उसके पैर पर कुछ आत्माएं अटैक कर देती है और वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन ये बस जैस का एक विजन था और वो इससे डर कर घर के बाहर आ जाती है। ये बात वो जॉन को बताती है और सोचती है कि वो पागल हो रही है, लेकिन जॉन उसे कहता है कि ये जगह कुछ ऐसी ही है। तभी जैस उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछती है कि वो उन्हें याद करता है या नहीं, लेकिन वो उसे इस बात पर कहता है कि वो यहाँ काफ़ी बिजी है, इसलिए उसे इन चीज़ों के लिए समय नहीं मिलता। अगले दिन जैस को शेड में से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी और जब वो पलटता है तो वो काफ़ी भयानक था और वो जैस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। ये बात वो अपनी फैमिली से शेयर करती है तो वो उसे डांट देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो यहाँ से जाने के लिए ये सब कर रही है। इसलिए रॉय को गुस्सा आता है क्योंकि उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते और वो यहाँ रहकर अपना पेट पाल रहे थे। फिर घर आकर जैस चुपके से घर से भाग जाती है, ये पता लगाने कि आखिर यहाँ क्या हुआ था, और उसके पीछे रॉय उसे ढूंढने निकल जाता है। इधर जैस को बॉबी मिल जाता है और वो दोनों पास के स्टोर में विजिट करते हैं जहाँ रॉलिंस फैमिली की मिसिंग रिपोर्ट लिखी थी और जैस को उसमें जॉन की फ़ोटो मिलती है, जिससे वो समझ पाती है कि जॉन उनके साथ झूठ बोलकर वहाँ रह रहा है। दूसरी तरफ काफ़ी सारे कौवे जॉन पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है और घर में डेनिस देखती है कि उस दीवार के निशान में से एक आत्मा बाहर आ रही है, जिससे वो काफ़ी डर जाती है और उसे अब जैस की बातों पर यकीन हो जाता है। इधर जॉन को होश आता है और उसकी मेमोरी वापस आ जाती है कि वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ रह रहा था और उसे डेनिस और बैन में अपनी वाइफ और बेटा दिख रहे थे, और जैसे कि डेनिस वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी तो जॉन उन्हें हार्म करके वहाँ रोकने लगता है। तभी डेनिस बैन को लेकर बेसमेंट में छुप जाती है और इसी बीच वहाँ जैस और बॉबी आते हैं और उनके आते ही जॉन उन पर अटैक करता है और इसी हाथापाई में बॉबी जख्मी हो जाता है। इधर जैस भी बेसमेंट में छुप जाती है और तभी जॉन दरवाज़ा तोड़कर उन्हें ढूंढने लगता है। तभी वहाँ रॉय भी आ जाता है, जिस पर जॉन अटैक करके उसे भी जख्मी कर देता है। इस बात से जैस को गुस्सा आता है तो वो जॉन पर अटैक करती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कर पाती और तभी ज़मीन में एक दलदल जैसा बन जाता है, जिसमें वो आत्माएं जॉन को खींच लेती हैं और ये आत्माएं जॉन की ही फैमिली थी जिसने उन्हें वीडियो की शुरुआत में मार दिया था। फिर वो सभी जॉन को मार देती है और उनका बदला पूरा हो जाता है। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वहाँ सब नॉर्मल हो गया है और बैन भी अब बोलने लगा है और वहाँ से वो सभी कौवे भी चले जाते हैं क्योंकि वो घर अब बिना आत्मा को हो चुका था। और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।